मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गवाही टेलीविजन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से नवीद मलिक आज एक अरसा के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, आदाब बजा लाता है और इसके साथ साथ जश्न आजादी की मुबारकबाद पेश करता है। मेरे लिए फिर से ये बड़े आजाज और शर्फ की बात है कि आप सबों के साथ मिलकर आज कलामे खुदा की अनमोल बातें जो आज के मौका की मुनासबत से हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और यकीन मोहकम है कि खुदावंद आज अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शेगा। एक बहुत मशहूर आयत किताब मुकद्दस से आपकी खिदमत में पेश करता हूं और ये वो आयत है जिसको आमतौर पर 14 अगस्त को मुख्तलिफ खुदामदीन पेश करते हैं। और मेरा ईमान है कि आज जब आप इस आयत को एक बार फिर सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे और यकीनन मैं भी बरकत पाऊंगा। इसलिए तवज्जो से और गौर से सुनिए कि कलाम मुकद्दस में आपकी खिदमत में मैं क्या अर्ज करता हूं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 8 बाब और इसकी 32 आयत आपके सामने तलावत करता हूं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 8 बाब और उसकी 32 आयत कलाम मुकद्दस में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये वो खास मैसेज है यौम आजादी के ताल्लुक से जो मैं आज आपके साथ बांटना अपने लिए बायसे सदा इफ्तिखार की बात समझता हूं। हर तरफ सरजमीन पाकिस्तान में आजादी के नारे गूंज रहे हैं और पूरी धरती सब्ज हिलाली परचम से यूं लगता है जैसे लहरा रही है, और पाकिस्तान के अलम के झंडे और झंडियां गलियों और बाजारों को बायस से सजावट बना रही है। और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इवन मजहबी पार्टियां इस दिन खुसूसी प्रोग्राम्स करते हैं। जनाबे बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने का ख्वाब देखा, उनके मजार पर जाकर सलामी पेश की जाती है। और 14 अगस्त 1947 को याद करते हुए बड़ी खुशी के जश्न इस पूरी धरती पर मनाए जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूब लगता है कि किस तरह हर पाकिस्तानी बच्चा अपने मुल्क से प्यार करता है। और इवन जो मसीही लोग हैं वो भी अपने गिरजाघरों में इस दिन खास प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जो मुल्क की फलाह और बहबूद का सबब होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो मसीही मोमिनीन की रूहानी तरक्की का सबब होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जिनमें वो दूसरों को दर्श देते हैं कि इस धरती पर रहते हुए आपको क्या करना चाहिए। और मेरे अजीज साथियों, आज आपकी खिदमत में इसी आजादी के मजमून को बुनियाद बनाते हुए चंद बातें आपकी नजर करना मेरे लिए बहुत खुशी और मसरत का सबब है। बात यह है कि जब हम आजादी की बात करते हैं तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम जश्न आजादी के बाद इस मुल्क की बाबत सोचते हैं तो देखना यह है कि उस वक्त हम अपने मादरे वतन पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान की खूबसूरती की बहाली के लिए
पिसी हुई अवाम को अपलिफ्ट करने के लिए और गुरबा के लिए हम क्या करते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो मुझे भी और आपको भी सोचने पर मजबूर करता है। जब हम पाकिस्तानी अवाम को देखते हैं तो जब कभी कोई ऐसा हादसा पाकिस्तान में हो जो किसी भी मजहब के बरखिलाफ हो, या कोई भी मजहब जब तैश में आता है, तो उस वक्त सरजमीन पाकिस्तान में हम क्या करते हैं? यह सवाल बहुत बड़ा अहम है। क्या ऐसा नहीं होता कि 14 अगस्त को साल में एक बार चंद घंटों के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्कद करते और पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआएं की जाती है, लेकिन जब कभी कोई पाकिस्तान की धरती के सीना पर अलमिया हो तो हम गाड़ियां जलाते हैं, हम सिग्नल तोड़ते हैं, हम गुरबा की जो रेडियां हैं उनको जलाते हैं, और हम जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, एक्चुअली वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको तोड़ते और तबाह बर्बाद करते हैं, गुरबा की बस्तियों की बस्तियां जला देते हैं। यह कौन सा जश्न है जो साल में एक ही बार मनाया जाता है और बाकी सारा साल इस मुल्क को पिस्सू की तरह चूसा जाता है? यह कैसा जश्न है? मैं कहता हूं मेरे अजीज नाजरीन, सिर्फ 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए यह नारे लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद, काफी नहीं है। अच्छा लगता है लेकिन काफी नहीं है। काश के 14 अगस्त से लेकर फिर से 13 अगस्त तक हम इसी तरह दुआएं करते रहें और कहते रहें, परवरदिगार हमारी धरती पर तेरी शफकत का, तेरे रहम का और तेरी मोहब्बत के अब्र का साया हो, ताकि कोई भी चीज हमारे मुल्क में ऐसी ना हो जो तुझे भली ना लगे। जब मैं और आप इस तरह से अपने मुल्क के लिए काम करते हैं तो खुदावंद का नाम मेरे वसीला से और आपके वसीला से जलाल और इज्जत पाएगा। अभी तक तो इस मुल्क की खूबसूरती के लिए और इस मुल्क के हुस्न पर नगमे गाने के लिए और इस धरती के पर्वतों और वादियों पर अशआर लिखने वाले बेशुमार लोग हैं। मैंने भी बहुत खूबसूरत गीत लिखा, कैसा सुंदर लगता है यह प्यारा पाकिस्तान। लेकिन मैं ये बात बताता चलूं कि बाकी पूरे साल जहां खाया वहां ही फेंका, और जब बारिश होती है पहले तो अहालियाने कराची दुआ करते हैं, परवरदिगार बारिश हो, और जब बारिश होती है तो हमारी अपनी जाहिलियत के सबब से गंदगी गटरों में जाती है और पानी को जाने का यानी बिल्कुल मौका नहीं मिलता, जिस सबब से हमारे शहरों और गलियों में गोया सैलाब का सा समा तारी होता है। हम किस तरफ जा रहे हैं ये जरा सोचने की बात है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अभी वक्त गया नहीं है, अभी वक्त हमारे हाथ में है, और खुदावन मुझसे और आपसे ये चाहता है कि इस वक्त से फायदा उठाते हुए इस मुल्क की फलाह के लिए और बहबूद के लिए हम कुछ कर दिखाने वाले हों, ताकि मुस्तकबिल करीब और बईद में हमारी इस धरती पर खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत मिलता रहे। जो आयत आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह
उस जमाने के मजहबी रहनुमाओं से मुखातिब हैं, अहले यहूद, और उनसे ये कहते हैं, तुम चाहते हो कि कोई हाकिम आए और रोमी तसल्लत से आपको आजाद करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा शख्स नहीं जो आकर आपको आजाद करे। अगर आजाद होना चाहते हो तो सच्चाई को जानो, और जब सच्चाई और हकीकत को जानोगे तो वो सच्चाई जो तुम में होगी वो तुमको आजाद करेगी। मेरे लिए और आपके लिए यह बड़ा अहम तरीन मौका है कि इस 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को हम जिंदा खुदा के हाथों में सौंपे और उससे कहें, तू सच्चाई मुझ पर जाहिर कर। और कलाम पाक के मुताबिक मैं आपको यह बात बताता चलूं कि वो सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है, कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह। इसलिए कि यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और इसके 14वें बाब और इसकी 6ठी आयत में मसीह खुदावंद ने वो दावा किया जो दुनिया में किसी सियासी लीडर या किसी मजहबी रहनुमा ने वो दावा नहीं किया। और वो दावा क्या है जिसने मेरे जीवन को भी बदल दिया? वो दावा यह है कि मसीह खुदावंद ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीला के बगैर तुम कुर्बे इलाही बाप के पास नहीं आ सकते। गोया मेरे वसीला से तुम आ सकते हो, मेरे वसीला के बगैर नहीं। इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए यह एक बहुत बड़ी अहम तरीन बात है कि हम अपनी जिंदगी में जाने कि मसीह जो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ना ही कोई मजहबी रहनुमा है, वो तो अमन का बानी और सलामती का पैगंबर है और सच्चाई का मुबदा है। और वो ये चाहता है कि अहले जमीन उस खुदावंद यीशु मसीह को जाने, और जब उसको जान जाएंगे, वो जो सच्चाई है जब उनके मन में आ जाएगी, तो फिर इनकलाब खुद ब खुद हमारी जिंदगी से निकलेगा। इनकलाब की तहरीरें निकलेंगी, हम रेवोल्यूशनिस्ट होंगे और हम अपने मुल्क की तकदीर को बदल देंगे। आज तक तो हम मजहबी रहनुमाओं की बात नहीं कर रहा। इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमने जब से पाकिस्तान बना किसी को कुत्ता कहा, किसी को गद्दार कहा, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। खुदा उतर कर तो आएगा नहीं पाकिस्तान का वजीर आजम और सदर बनने के लिए। जो भी आएगा फूलों के साथ हम उसको सदारत की कुर्सी पर बैठाएंगे, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाएंगे, लेकिन जूतों के साथ उसको उतारेंगे। यह है हमारी औकात। यही नहीं होता रहा। क्या रीजन है? कौन आएगा हमारी इस धरती, इस पाकिस्तान में इनकलाब लाने के लिए? सियासी लीडर्स तब ऐसा कर पाएंगे जब मैं और आप अपने अंदर एक तब्दीली, एक इनकलाब लाएंगे तो फिर। और जब तक मुझ में और आप में इनकलाब नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मेरे अजीजों, आज ये बातें शायद आपको बड़ी अजीब लग रही हो, शायद आप कम इन बातों को सुनते हो, शायद वे कड़वी बातें हों, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जब सच्चाई को जानेंगे तो वो सच्चाई ही हमें आजाद करेगी, हमारे ज़मीर को पाक करेगी, हमारे सोचों को, हमारे ख्यालों और हमारे कुलूब को, दिलों को पाक करेगी, और हम इस लायक होंगे कि हम इस धरती को जन्नत की नजीर बना सकें। यह लाजिम है।
अभी तक तो हम ऐसी गुलामी में हैं। जब पाकिस्तान बना था तो हमने कहा था, परवरदिगार हमारी एक ऐसी धरती हो जिस धरती पर हम बड़ी आसानी के साथ और आजादी के साथ तेरे हुजूर बंदगी कर सकें। हमें एक अलग से मुल्क मिल गया, लेकिन आप देखते हैं हमारी हर इबादत गाह पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, गनमैन्स होते हैं, और वो वहां पर पहरा दे रहे होते हैं। आजादी मांगने वाले, आज भी तू तलवारों के साए तले इबादत करता है। कौन सी आजादी मांग रहा था? सोचने का मकाम है। अंदरूने सिंध में आज भी गुलामी का सा समा है। पंजाब में ईंटों के भट्टों पर आज भी गुलामी का समा है। बड़े बड़े शहरों में हम तहारत और पाकीज़गी की रट लगाने वाले, गंदगी से हमारी गलियां भरी पड़ी होती है। कौन सी आजादी की हम बात करते हैं? अभी तक तो पानी की सबील के साथ प्लास्टिक का गिलास जंजीर से हमने बांधा होता है। इवन उस पानी की टैप को भी लाक लगाया होता है कि कहीं कोई चोरी ना करके जाए। हम कौन सी आजादी के आज नारे लगाते हैं? मेरे अजीजों, जब हम अपने आप से, अपने अना से, अपनी खुदी से, अपने अंदर के इंसान से आजाद हो जाएंगे और वो उसकी जगह पर आन बैठेगा, तो कौमों और उम्मतों में तब्दीली आएगी। हमारे शहर में इनकलाब आएगा, हमारे मुल्क में इनकलाब आएगा, हमारे चर्चिस और मसाजिद में इनकलाब आएगा, हमारे मोहल्लों में इनकलाब आएगा। एक बात बताता चलूं, और वो ये है कि कोई शख्स पाकिस्तान से कहते हैं कि बैरूने मुल्क चला गया और किसी वहां के बाशिंदे के साथ उसकी बड़ी दोस्ती हो गई, तो यह पाकिस्तानी शख्स उसको यह कहता है, साहब ये तो बताइए कि आपके ये मुल्क इतने साफ सुथरे क्यों कर हैं? कोई गंदगी नहीं, हर जगह बिल्कुल साफ सुथरी है, क्या रीजन है उसके पीछे? और वो जो बंदा था उसने उस शख्स से कहा, यह जानना बहुत आसान है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक अरसे तक रहा। उस शख्स ने कहा, एक अरसे तक मैं पाकिस्तान में रहा, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान में हर शख्स गंदगी डालता है, लेकिन यहां हर शख्स अपने मुल्क को अपना घर समझता है और उसको साफ करता है। मैंने खुद कई बूढ़ी खवातीन को, अच्छी भली खवातीन, जब थोड़ा वॉक करती हैं, या मर्द भी, तो उनके हाथ में एक शापर होता है, कुछ हरक नहीं, कुछ, और जब वो देखते हैं कि कोई कागज पड़ा हुआ है, वो उठा के शापर में डालते हैं ताकि उसको एक खास मखसूस मकाम पर फेंका जाए। यहां के लोग मगरब के कुत्तों को लेकर घुमाते हैं और कहते हैं साथ साथ हमारी भी सैर हो जाएगी, और अगर कुत्ता बाहर जाकर गंदगी करता है तो उनके पास शापर होता है, वो शापर हाथ से लपेटकर वो गंदगी उठाते हैं और उठाकर एक मखसूस डिब्बे में डालते हैं, और उसके बाद कम्युनिटी, जो खास वहां के कम्यून के लोग होते हैं, उनकी गाड़ी आती है और ये गंदगी उठा ले जाती है। अगर तहारत का सबक सीखना है, पाकीज़गी और सफाई का सबक सीखना है, तो इन लोगों से सीखने की जरूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात हम वेल एजुकेटेड भी जोहला का किरदार अदा करते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खा आप क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं,
मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन यह कहना लाजमी समझता हूं कि अपने आप को मसीह यीशु कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह के सुपुर्द कर दें और उसको कहें, मेरे नारे जज्बाती और खोखले हैं, मैंने मुल्क से वफा नहीं की, इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया लेकिन मैंने इस मुल्क से वफा नहीं की, तू मुझे मुआफ कर और मेरी जिंदगी में इनकलाब ला। और जब ऐसा करेंगे तो फिर देखें कि किस तरह वो आकर हमारे जीवन को बदलता और हमारी जिंदगी में इनकलाब लाता है।